नमस्कार दोस्तों, मैं बादशाह सिंह आपके अपने हिंदी यूट्यूब चैनल बुलंद आवाज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, राजा जनक को विदेह कहा जाता है, सीता को वैदेही कहा जाता है। कैसे हुआ इनका ये नाम, कैसे पड़ा? कि देह में रहते हुए, शरीर में रहते हुए भी उस शरीर से इतने आसक्त नहीं थे। और आप देखिए, राजपाट करते हुए भी किसके, वो सुखदेव मुनि महाराज के गुरु बने थे। और उनके गुरु, राजा जनक के गुरु कौन थे, वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। दोस्तों, एक समय की बात है कि दोस्तों, रात में स्वप्न आया राजा जनक को। सोते सोते रात में स्वप्न आया कि मेरे ऊपर किसी राजा ने चढ़ाई कर दी है और मेरा सब राजपाट छीन लिया और मैं राजा से मौत से डर करके और जंगल में भाग निकला। जंगल में भागते 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 मैं अपनी जान छिपाते हुए जाकर के जंगल में एक कुटिया नजर आती है, वहां पर मैं जाता हूं और भूख प्यास से व्याकुल हो जाता हूं। कुटिया में जाकर के एक बूढ़ी माँ होती है, उससे मैं पूछता हूं कि माँ कुछ खाने के लिए है? तो बोलते हैं कि बेटा, मैंने तो खा पी लिया, अब कुछ नहीं बचा है, लेकिन ये दाल चावल है, अगर इसको बनाना चाहे तो बना करके तू खा सकता है। तो राजा जनक वहां पर बनाते हैं खाना पीना बना करके, और जैसे ही खाने के लिए बैठते हैं तो जंगल में कहते हैं कुदरत की माया, दो सांड लड़ते हुए आ जाते हैं और पूरी वो दाल चावल की खिचड़ी को पूरी मिट्टी में मिला देते हैं। राजा जनक बहुत दुखित होते हैं और दुखी में उनके आंसू निकल आते हैं कि मैं भूख से व्याकुल था और इतना सब कुछ मेहनत करके मैंने बनाया और वो भी मिट्टी में मिल गया, अब मैं क्या खाऊंगा, मैं तो भूख से बहुत व्याकुल है। जैसे ही आंसू निकलते हैं तो चेहरे पर गीला गीला सा महसूस होता है, गीलापन, तो तुरंत उसकी आंख खुल जाती है। तो वहां देखते हैं कि अरे मैं तो वही राजा हूं, राज सिंहासन पे सो रहा हूं। सब कुछ कहते हैं सोने का सब वैसा का वैसा ही है। अब उनको चिंता पड़ गई, उसी चिंता को लेकर के कि वास्तव में है क्या, मैं अभी अभी मैंने स्वप्न देखा, क्या वो स्वप्न सही है कि मैं वास्तव में भिखारी हूं या राजा हूं? इसका सवाल जानने के लिए जब उनकी समझ में नहीं आया, मंत्रियों से पूछा, तो उन्होंने बड़े बड़े प्रकांड पंडितों को निमंत्रण भेज दिया अपने राज्य में कि भाई, और एक शर्त रख दी कि भाई 2 सिंहासन बनवा दिए, एक चांदी का और एक सोने का, और शर्त यह रखे कि जो चांदी के सिंहासन पर बैठ करके मेरे इस सवाल का जवाब देगा, उसको आधा राज और वो गुरु और मैं चेला उनका जिंदगी भर। और जो सोने के सिंहासन पर राज, और अगर नहीं दे पाया चांदी के सिंहासन बैठ करके जिसने जवाब नहीं दिया, तो आजीवन कारावास। दूसरी शर्त यह थी कि जो सोने के सिंहासन पर बैठ करके जवाब देगा, उसको पूरा राज और वो गुरु में चेला, और अगर नहीं दे पाया तो तुरंत मृत्युदंड। तो आप सोच सकते हैं कि भाई किसको सोने के सिंहासन पर बैठने की इच्छा होगी। आदमी यही सोच करके चांदी के सिंहासन बैठ करके जवाब दिया कि कम से कम जिंदगी तो बची रहेगी। जवाब गलत भी हो गया। सबने बहुत कोशिश कर ली और सबको वो जेल में ठूंसते गए, सबको वो जेल में। काफी दिन बीत गए। इधर जो था, अष्टावक्र जी का जन्म हुआ। अष्टावक्र नाम इसलिए पड़ा कि वो 8 जगह से शरीर उनका टेढ़ा मेढ़ा था। तो दोस्तों, बात यहां पर आती है कि जब उसको पता चला अष्टावक्र को कि मेरे पिताजी भी राजा जनक की जेल में बंद हैं, तो एक दिन खेलते खेलते ही, 8 वर्ष की उम्र थी उनकी, खेलते खेलते ही बच्चों ने उनको ताना कसते, अरे इसके साथ में क्या खेलना, इसका तो बाप ही नहीं। घर गया, उठ करके अष्टावक्र पूछा मां से। मां ने बोला कि सोचा मन में कि अपने पति को तो खो दिया है, अब बेटा भी चला जाएगा, तो इसलिए इसको झूठ बोल दिया। बोलते नहीं, ऐसी ऐसी बात है। उसने बोलते मां, मेरे को छुपलाने की कोशिश मत करो। क्या
कि मेरे को सही बताओ कि मेरे पिताजी का। तब उन्होंने जाकर के, नहीं तो बोलते मैं भी प्राण त्याग दूंगा। तब जाकर के माँ ने कहा कि बेटा ऐसी ऐसी बात है। तो बोलते हैं माँ अब तू खाना ना बना करके तब रखना कि जब मैं अपने बाप को ले आऊंगा तभी साथ बैठ करके खाऊंगा, नहीं तो अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। दोस्तों उस समय का इतना ज्ञान था उसके अंदर में, अष्टावक्र के अंदर में। दोस्तों सभा लगी हुई थी राजा जनक की हर दिन की तरह, और अष्टावक्र जी गए, जाकर के सीधे चलते 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 और जाकर के सोने के सिंहासन पर बैठ गए। आज तक कोई नहीं बैठा था, ये पहले बंद थे कि भाई पहले इंसान थे जो जाकर के सोने के सिंहासन पर बैठे। तो देखा जितने भी पंडित बैठे हुए थे जवाब देने के लिए आए थे, सब खिलखिला करके हंस दी। दोस्तों एक बात मैं और कहना चाहूंगा, वीडियो थोड़ा बड़ा जरूर हो सकता है लेकिन इसको सुनना जरूर आखिरी तक, तभी जाकर के इस कहानी का मर्म आपकी समझ में आएगा। दोस्तों इस वृत्तांत का मर्म अच्छी तरह समझ में आएगा। तो जैसे ही वो खिलखिला करके हंस दिए तो अष्टावक्र एकदम से चिल्ला करके बोले कि राजा जनक, कहां तुमने मुझे इस मोचियों की सभा में बुला दिया। इतना कहना था कि जो मोची शब्द सुना कि पंडित प्रकांड पंडितों की कहते हुए सांस बंद हो गई, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया सभा के अंदर में। मंत्री जी ने पूछा प्रभु ये तो सारे प्रकांड पंडित हैं, जवाब देने के लिए आए हैं और आप इन्हें मोची बता रहे हैं। बोलते अरे बेवकूफ, ये क्या समझे ज्ञान का, ये मोची नहीं तो और क्या है। इनको तो मेरा चमड़ी ही तो देखी है इन्होंने, चमड़ी देख करके इन्होंने ज्ञान लगा लिया कि ये तो बेवकूफ है, पागल है जो सोने के सिंहासन पर बैठ गया जाकर के। तो एक मोची को ही चमड़े की अच्छी तरह से पहचान होती है कि कौन सा चमड़ा अच्छा है और कौन सा खराब है। तो ये मोची नहीं तो और क्या है। अब तो मंत्री जी की कह बोलती बंद हो गई। तब जाकर के उन्होंने कहा कि कैसे, और इसका एक दूसरा उदाहरण है, मैं आपको बाद में बताऊंगा, वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो मंत्री जी ने फिर प्रश्न पूछा कि प्रभु आप सोने के सिंहासन बैठे, ये शर्तें हैं और ये प्रश्न है। तो अष्टावक्र ने चिल्ला करके कहा कि मंत्री प्यास तेरे को लगी है राजा जनक को लगी है। बोलते बाबू प्यास तो राजा जनक को लगी हुई है, तो फिर तो राजा जनक कहाँ है। तो राजा जनक जैसे आए तो उन्होंने प्रणाम किया और अपना प्रश्न रखा कि प्रभु ऐसी ऐसी बात है जो उनको सपना आया था कौन सा। तो उन्होंने कहा अष्टावक्र ने कि राजन सपना कभी सत्य नहीं होता है, सपना तो झूठा ही है। तो फिर क्या मैं राजा हूं ये सही। बोलते ये भी सत्य नहीं है, सत्य तो इन दोनों से परे है। तो कि सत्य क्या है, क्यों कि राजा जैसे तो कहता है सपना तो गलत हो गया। राजा तुम्हारे से पहले तुम्हारे परदादा राज कर रहे थे, दादा राज कर रहे थे, तुम्हारे बाप राज कर रहे थे, तुम राज करोगे, तुम्हारे बाद कोई दूसरा राज करेगा। तो राज तुम्हारा कहां से हुआ, राज तो सच है ही नहीं, ना तुम्हारा है ना कुछ। इसके बाद में कहा कि फिर कि सत्य अलग है। तो सत्य क्या है, क्या मैं उसको जान सकता हूं। बोलते बिल्कुल जान सकते हो, लेकिन एक शर्त है। उस सत्य के जानने के बदले में क्या दोगे। बोलते मैंने तो पहले ही शर्त रखी। अरे बेवकूफ, जब तेरा राज है ही नहीं तो तू देगा कहां से। एक चीज है तेरे पास में, प्रभु ये मेरा मन है, ये मैं तुम्हें अर्पण तन मन धन से जो है ना तुम्हारे अर्पण होता हूं, मेरे को जनाइए सच का क्या अर्थ है। और राजा जनक ने एक शर्त और रख दी कि मेरे को सत्य का ज्ञान इतनी देर में होना चाहिए कि जितनी देर में घुड़सवार एक रकाब से दूसरे रकाब में पैर रखता है। बोलते इतनी देर में होगा। बोलते मंगाया जाए घोड़ा। दरबार में घोड़ा मंगाया गया। वो तो महापुरुष थे ही अष्टावक्र जी। बोलते राजन सवारी करो, एक पैर रखो रकाब में। तो घुड़सवार की आदत होती है दोस्तों कि भाई जैसे ही एक रकाब में पैर रखा तो तुरंत दूसरी। तो जैसे ही दूसरी रकाब में पैर रख करके बोले अरे बेवकूफ, तैने क्यों रखा दूसरी पैर में, दूसरी रकाब में पैर। बोलते ये तो आदत है। बोलते मैंने कहा था तेरे को, गुरु की आज्ञा में मैंने एक रकाब में पैर रखने के लिए बोला है। जब तक मैं दूसरी रकाब में पैर ना रखने को तो दूसरी रकाब में, जब मन मेरे को ही दे दिया, तन मन धन मेरे को ही अर्पण कर दिया, फिर किसकी आज्ञा से तेने दूसरे रकाब में पैर रखा। बोलते फिर से रखो। और इतना कहना था कि जैसे ही राजा उछले रकाब में पैर रख करके
ऐसे जैसे ही रखा अष्टावक्र ने हाथ किया तो वहीं के वहीं उसी तरह से घोड़े में वो कहते हैं उसी अवस्था में लीन हो गए, उस सत्य के अंदर में, उस सच्चाई के अंदर में। तब सच्चाई का ज्ञान हुआ था कि वास्तव में कि सत्य तो ये है जो तुम्हारे अंदर में वो प्रकाश स्वरूप में विराजमान है। दोस्तों, जब उसका दर्शन करवाया, जिसका आप दृष्टांत महाभारत में भी सुनते हैं कि अर्जुन को कितनी शंका हुई थी, 18 अध्याय बना दिए उसके, कहते हैं गीता के, और जब ज्ञान करवाया तो तुरंत उसके अंदर में ही वो ज्ञान करवा दिया अर्जुन को। जब दिखाया, बोलते हैं तो सारे मरे 18 अक्षौणी सेना मरी पड़ी हुई है तुम्हारे शरीर के अंदर। तो दोस्तों, जो कुछ है वो इस शरीर के अंदर में, इसलिए तुम बड़े भाग्यशाली हो। तो सोचो, विचारो, उसमें कुछ नहीं रखा है, जो रखा है तो तुम्हारे अंदर में है, जो सच्चाई है वो तुम्हारे अंदर में है। तो इसको पहचानो। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मैं तो इतना ही कहूँगा। जय हिंद, जय भारत।